हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आप सभी छात्रों का अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके इस अपने चैनल पर लगातार हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन क्लासेस के ट्यूटोरियल कंटिन्यूस देख रहे हैं और हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक डीप तरीके से डिफर टू अदर तरीके से कंटिन्यूज 1 by 1 लेक्चर एक प्रॉपर वे में जिस तरह से क्लासेस होती हैं वैसे कंटिन्यू चलती आ रही हैं। लगभग 50 प्लस हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर रखा है अकॉर्डिंग टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अभी केवल थ्योरी कंसेप्ट चल रहा है। प्रोग्रामिंग का पी भी हम लोगों ने यूज नहीं किया है। प्रोग्रामिंग का भी अपना इनिशियल टू एंड अपना लेक्चर होगा और हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स होंगे वो सब प्रोग्राम बनेंगे बोर्ड पर और ड्राई रन करेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर। 1 by 1 लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। हर लाइन क्या कहना चाहता है, हर आउटपुट किस वजह से आपको उस तरह दिखा, इन तमाम बारे में जिक्र हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे ही और मैनुअली तरीके से करके देखेंगे और बाद में हम लोग प्रैक्टिकल उसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में जैसा कि कंटिन्यू हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल में सीक्वेंस क्लास पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस क्लास में लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, टपल कंप्लीट हो चुका है। प्रत्येक क्लास होते हैं उनके अपने कांस्टेंट होते हैं, प्रत्येक क्लास के अपने एक सिंबल आपने देखे होते हैं रिजर्व और प्रत्येक क्लास ऑब्जेक्ट के अपने डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ये हम लोगों ने लिस्ट और टपल में बहुत अच्छे से सीख रखा है। हम लोगों ने सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत तीसरा जो क्लास सीखा पिछले लेक्चर में वो स्ट्रिंग क्लास देखा। स्ट्रिंग क्लास अगर आप नहीं देखें और आप डायरेक्ट आ गए हैं ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग में तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इससे ठीक पहले का लेक्चर व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग क्लास या स्ट्रिंग क्लास किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर या समझ हमने ठीक इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट लिखा होगा या स्ट्रिंग क्लास लिखा होगा, वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले उसको देखने के बाद ऑपरेशन आप देखेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो फिर भी आप ये लेक्चर देखने के बाद ऑपरेशन के बाद आप जरूर पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा कि स्ट्रिंग क्लास होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि स्ट्रिंग एक प्रकार का क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है और स्ट्रिंग क्लास से पहले स्ट्रिंग टर्म आता है। स्ट्रिंग का मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। हमने पिछली क्लास में बताया है कि कैरेक्टर में 3 प्रकार के कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो अल्फाबेट का कोई लेटर होगा या फिर कोई चिन्ह होगा और या फिर कोई वह डिजिट होगा, अंक होगा। अंक हो सकता है, वर्ण हो सकता है, चिन्ह हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है। मोस्टली इसी के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। हमने पिछले लेक्चर में ये भी क्लियर कर दिया हूं कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से स्ट्रिंग तो बनता है लेकिन प्योर स्ट्रिंग कहने के लिए हमें केवल कलेक्शन ऑफ लेटर्स का होना अनिवार्य है। मतलब अल्फाबेट लेटर के जो ग्रुप होंगे उन्हें हम प्योर स्ट्रिंग का दर्जा देंगे, नाम देंगे, बाकी सबको स्ट्रिंग कहूंगा। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मोस्टली अगर कोई मैनिपुलेशन करना चाहे और सभी मैनिपुलेशन आप उस पर अप्लाई करना चाहें, मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन या प्रीडिफाइंड मेथड के थ्रू अगर करना चाहें आपको प्योर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप मिक्स टाइप का, मिक्स इन द सेंस ऑफ डिजिट भी रख रहे हो, उसमें सिंबल भी ऐड करोगे, स्पेस भी ऐड करोगे, तो आपको सेल्फ लॉजिक से वो प्रोग्राम करना पड़ेगा जो आप लर्नर के लिए भी कठिन हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी शुरुआत के समय में आप कलेक्शन ऑफ लेटर्स का ही स्ट्रिंग कंप्लीट करिएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा मेथड्स प्रीडिफाइंड और पूरा का पूरा फंक्शंस प्रीडिफाइंड यूज करने के बाद आपको लगे कि मेरी लॉजिक बिल्ड हो गई है, बढ़िया से समझ सकते हैं, तब आपको मिक्सअप टाइप का डाटा रखना है एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे और फिर उनके साथ जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग क्लियर हो चुका है और मैंने कोशिश भी किया आपका एक जो काफी
कॉस्ट टाइम है आप कह सकते हैं, उसमें से 3 मिनट का समय, 4 मिनट समय लेकर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में एक माइंड सेटअप कर दिया कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ आए और आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम जो सीखना चाहते हैं, जो लेक्चर है आज का, वो है ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, या इसे मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। हम लोग आज सीखेंगे कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एलिमेंट के साथ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स में प्योर की बात करें तो कैरेक्टर होते हैं। हम बार बार यहाँ एलिमेंट का ना यूज करके बार बार मैं कैरेक्टर यूज करूंगा, लेकिन कैरेक्टर को एलिमेंट कहा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि कितने तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और उसी एक ऑपरेशन की चर्चा भी मैं इसी लेक्चर में करूंगा। सब ऑपरेशन तो एक में नहीं हो पाएगा, काफी बड़ी वीडियोस हो जाएगा लेक्चर, जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि केवल एक ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, बाकी इस लेक्चर में देखेंगे कितने प्रकार के ऑपरेशन हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में, और उसी नंबर ऑफ ऑपरेशंस में या नंबर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में एक मैनिपुलेशन या एक ऑपरेशन परफॉर्म करके मैं दिखाया हूं। बाकी सब अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर से एक बार आपको बता दूं, मैं प्री राइट ऑन बोर्ड पहले से ही कंटेंट लिख रखा हूं, और जरूरी नहीं कि व्यूअर्स जब इस समय देख रहे हो तो मेरी आवाज के साथ हो, वो बार बार या तो इस साइड के कंटेंट को देखने का प्रयास कर रहे होंगे या इस साइड के कंटेंट प्रयास कर रहे होंगे। कुछ का प्रयास होगा कि सर थोड़ा स्क्रीन से साइड हटिए तो क्या लिखेंगे। प्लीज आप ऐसा ना करें, आपके लिए कंटेंट है। मैं चाहता हूं पहले मैं वो कंटेंट के साथ आपकी समझ में दे दूं। कंटेंट आप ले लेंगे, समझ नहीं ले पाएंगे तो समझदारी कैसे आएगी आप में? वो समझदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर दूसरे का बताया हुआ मंत्र या दूसरे की बताई गई बात या दूसरे का दिया गया ज्ञान अगर अपने आप लैबोरेटरीज में उसको हौच पौच नहीं करोगे, उसके साथ खेलोगे नहीं, तो आप अपने आप को तो बना सकते हो, लेकिन अपने जैसे लोगों को बनाने के लिए पहले अपनी खुद की एक लैबोरेटरीज होनी चाहिए। हम लैबोरेटरीज की बात यहां से कर रहे हैं, तो इसके लिए समझ होना इंपॉर्टेंट है। ये गलती नहीं करिएगा, इस लेक्चर में नहीं, प्रीवियस लेक्चर में नहीं, फ्यूचर वाले लेक्चर में, और मेरे लेक्चर के साथ में पूरे तमाम जिंदगी में जो भी आप लेक्चर पढ़ेंगे, अपने आने वाले जीवन में जो भी पढ़ेंगे, उन सब के साथ ये फॉलो करना बहुत अनिवार्य है। नहीं आप सोचो सर अपने व्यूज अपने वाले को कह के बाकी सबको छूट दे रहे हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये समस्त स्टूडेंट के लिए बेहतर होता है और किसी टीचर के लिए बेहतर होता है। मैं कहूं किसी भी व्यूअर के लिए अच्छा होता है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिएट इधर नहीं देखिएगा, पहले इस पार्ट को आप देखिएगा, मैं ऑपरेशन बता दूं, समझा दूं, फिर उधर ले चलते हैं, तो मेरे साथ चलिएगा, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास आज हम लोगों का लेक्चर है, जो हम लोग सीखने चल रहे हैं। वो सीखेंगे कितने प्रकार के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने लिस्ट के ऑपरेशन पढ़ लिए हैं, टपल के ऑपरेशन पढ़ लिए हैं, आज स्ट्रिंग के ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। और मोस्टली मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, टपल और स्ट्रिंग को आप सिबलिंग समझ सकते हैं, भाई बहन जैसे समझ सकते हैं, या एक रिश्ते से समझ सकते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो जब भी आप स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में टपल की कुछ बातें याद होनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, ठीक है। चलिए, टपल की बातें इन द सेंस टपल भी इम्यूटेबल है, ये भी इम्यूटेबल है। मतलब टपल में भी आप ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही उसमें वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। स्ट्रिंग में भी सेम टू सेम वही है, ना तो आप बाद में अपने लेटर को ऐड कर सकते हैं, ना ही ऐड किए गए लेटर को भविष्य में क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से डिलीट कर सकते हैं। ना तो वहां सॉर्ट कर सकते थे, ना सॉर्ट यहां कर पाएंगे, ना रिवर्स वहां कर पाते थे। किसके थ्रू? प्रीडिफाइंड मेथड के थ्रू, लॉजिक के थ्रू कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी के बिल्कुल बाउंड्री में काम नहीं करेंगे जब आपका लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। मैं इसीलिए अभी आपको बता रहा था, समझ अगर आप में आ जाएगी तो आप केवल प्रीडिफाइंड फंक्शन और मेथड की दुनिया में ही सिमट के नहीं रहेंगे, आप अपनी खुद की दुनिया बनाएंगे और आप सच में ग्रोथ करेंगे, आपको डीप नॉलेज होगा और आप डिफर टू अदर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप प्रीडिफाइंड फंक्शन को ही रट लिया, प्रीडिफाइंड मेथड को ही रट लिया, कैसे हैंडल किया जाता है, तो मोस्टली सब वही रटे हुए, आप भी उसी तरह हो जाओगे जैसे आम लोग हैं। और जब आम लोग होंगे तो डिफर टू अदर हो नहीं सकते, वो तो सिमिलर होंगे। चलें, क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें कुछ भी काम करना होता है तो हमें स्ट्रिंग का
ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे लिस्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए थे, जैसे हम लोग टपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, वैसे हम स्ट्रिंग का भी पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट इन द सेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ हीप एरिया वेयर द स्टोर द स्ट्रिंग कांस्टेंट कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग कांस्टेंट एलिमेंट्स। आपको अगर कैरेक्टर रखने होंगे तो पहले जगह बनाना होगा। इसी जगह बनाने की प्रक्रिया को ही अंग्रेजी में क्या कह रहा हूं, क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। आई होप ये बात समझ में आ गया। दूसरा हम लोग क्या ऑपरेशन पढ़ेंगे, और ये ऑपरेशन हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और अगले लेक्चर में सब करेंगे। ये लेक्चर हम लोग आज के क्लास में ही कंप्लीट करेंगे अभी। और कौन से और ऑपरेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, या मैनिपुलेशन है जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, हम लोग इन फ्यूचर में उसको देखेंगे, नाम जानते हैं बस। ये देखिए, सबसे पहले क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने लिखा है एक्सेस कैरेक्टर। यहां पर इससे पहले हम लोग टपल में या लिस्ट में लिखते थे एक्सेस एलिमेंट्स, तो कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। मैं इसको एलिमेंट्स भी कह सकता हूं, लेकिन मैं एलिमेंट्स इसलिए नहीं कहा कि स्ट्रिंग का संबंध कैरेक्टर से होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, इसलिए मैं यहां पर बचता हूं बार बार, या बचूंगा आगे फ्यूचर में कि मैं यहां एलिमेंट कहूं। लेकिन आप इसे एलिमेंट कहें, बोलें, समझें, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं चाहता हूं कैरेक्टर भी आपको साथ साथ समझ में आता चले, कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग का क्या रिलेशन है। ओके, ठीक है। एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहां एक्सेस ऑफ कैरेक्टर का मतलब है हम प्रिंट करें या निकालें किसको, कैरेक्टर को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से, है ना। आप नेक्स्ट ऑपरेशन में जब ऑब्जेक्ट बना लेंगे उस पर आप कैरेक्टर वैल्यू रख लेंगे, फिर आप उसे कैसे एक्सेस करते हैं, फिर हम लोग ये चीज देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्या है, पैकिंग ऑब्लिक अनपैकिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग सीखेंगे ये पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर कैसे रखते हैं, कोई पैकिंग कैसे करते हैं, अनपैकिंग करते हैं, हम लोग ये भी देखेंगे। आगे कनकटनेट और मर्ज ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन सीखेंगे कैसे दो स्ट्रिंग को आपस में कनकटनेट करते हैं अथवा मर्ज करते हैं, ये भी हमको नेक्स्ट ऑपरेशन में देखना होगा। या फिर हम लोग आपसे बात करेंगे कैसे मर्ज करते हैं या कनकटनेट करते हैं दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को। सर्चिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, यहां मैं फिर एलिमेंट नहीं लिखा हूं, कैरेक्टर लिखा हूं। यही बार बार कोशिश किया हूं मैं कैरेक्टर के साथ में स्ट्रिंग का रिलेट कर पाऊं, आपको समझा पाऊं। तो सर्चिंग कैरेक्टर, आप कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कैसे सर्च करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर से करेंगे, इन और नॉट इन से करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले मोस्टली जितने भी ऑपरेशन में पढ़ रहा हूं आपको भली भांति पता होगा और फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन भी आप कर पाएंगे, बट फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज जरूर करेंगे एक लेक्चर में सबका सब। आगे रिप्लिकेट कैरेक्टर सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग पहले से जो कैरेक्टर मौजूद होगा किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में उसी को रिप्लिकेट माने पुनरावृत्ति कर करके फिर से उस स्ट्रिंग पर रखने का काम करेंगे, ठीक है। ये कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑन अदर। हम एक स्ट्रिंग कंप्लीट लिखे रहेंगे, बनाए रखेंगे, उसको हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, कॉपी करने का भी काम करेंगे। किसकी मदद से, अब देखेंगे, उसे हम शैलो कॉपी कहेंगे। और इसकी बात हम लोग ठीक जैसे टपल में किए थे वैसे ही स्ट्रिंग के साथ होगा, क्योंकि टपल और स्ट्रिंग दोनों में क्या रिलेशन है हमने अभी इससे पहले आपको रिलेट किया था। सॉर्टिंग द स्ट्रिंग कैरेक्टर, आप कैरेक्टर जो रखे होंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में उनको एक वे में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, A to Z या Z to A में आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ठीक उसी तरह से सॉर्ट होगा, केवल दिखने के लिए सॉर्ट होगा, आपके रियल किसी भी कैरेक्टर पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप है। आपने जैसे किया था टपल का रिवर्स, टपल में सॉर्ट, टपल में कॉपी, सेम टू सेम यहां भी होगा और उसी तरह होगा जैसे टपल में होता था। डायरेक्टली आपको नहीं, आपके एक्चुअल एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। चले रिवर्स भी कर सकते हैं। फाइंड आउट आईडी रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जैसे प्रत्येक ऑब्जेक्ट का कैसे आप रेफरेंस आईडी पाते हैं,
कैसे उनका एड्रेस पाते हैं। प्रत्येक हीप एरिया का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होता है, वो पॉजिटिव में होता है और मोर देन 5 to 6 नंबर ऑफ डिजिट के होते हैं। वो कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में लिस्ट के साथ भी बताया था, टपल के साथ बताया था, इनके साथ भी मैं ये बात बताऊंगा। ये भी ऑपरेशन हो सकता है। जस्टिफाई द क्लास टाइप ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, कैसे पता करेंगे कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग क्लास टाइप का ही है, ये भी हम लोग एक ऑपरेशन देखेंगे और जब हम अगले लेक्चर में होंगे। तो नेस्टेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हम जैसे लिस्ट का नेस्टेड बनाए थे, टपल का नेस्टेड बनाए थे, वैसे हम स्ट्रिंग में कैसे नेस्टेड बनाएंगे, ये भी हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आई होप आपको ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग क्लास समझ में आ गया। इन सब ऑपरेशंस को ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जो आप नहीं किए हैं, है ना। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, क्रिएट ऑब्जेक्ट एक्सेस, ये तो टपल और लिस्ट में मोस्टली आपने यूज किया है, पैकिंग भी किया है, मतलब जितने भी ऑपरेशन हैं मोस्टली सब के सब आपने ऑलरेडी कई बार कर रखा है, बहुत अच्छे समझ में आया है। फिर भी हम आपको अगले लेक्चर में एक ही वीडियो में सबको ऐसे किए जाते हैं, थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस होगा तो हम उसको करके एक्सप्लेन करेंगे। आज और अभी के लेक्चर में हम केवल एक ऑपरेशन सीखने चल रहे हैं, क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब हम इस पार्ट को छोड़कर इस पार्ट के कंटेंट पे आपको लेके आ रहा हूं। अब आप उसमें ना देखने का प्रयास करिए, वो बातें हो गई हैं। अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, जिससे आपको यूज मिलेगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये तमाम जितने भी लेक्चर आपके पास दिख रहे हैं, सब आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड होगा लास्ट लेक्चर में। आप तनिक भी उसके लिए परेशान ना हो। हैंड रिटन नोट मेरी खुद की लिखी हैंड रिटन नोट, और सेम टू सेम इससे, और कोशिश करूंगा इससे भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके मैं आपको रिटर्न करूंगा। आप अवेलेबल हो जाएगी। आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में तनाव नहीं रखना है, बस थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट करने के लिए ये चीजें स्क्रीनशॉट करके आप स्टडी जारी कर सकते हैं। बस आगे आए। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं ऑपरेशन नंबर फर्स्ट, और ऑपरेशन नंबर फर्स्ट में है क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएं। अब आप कहीं ना देखिएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा, प्लीज मेरे साउंड के साथ रहिए, जिससे आप कोई चीज मिस ना कर पाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं होती हैं, वो केवल वॉइस में होती हैं, और वॉइस के लिए आपका प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें फिर से। वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। ये लाइन बड़ी कॉमन है, चाहे आपने लिस्ट में पढ़ा होगा तब भी ये था कि 2 तरीके से बना सकते हैं। आप टपल पढ़े थे फिर भी आपने देखा था 2 तरीका, यही लाइन शुरू किया गया था, सेम टू सेम। और आज आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, फिर भी आपको सेम टू सेम लाइन मिला है कि 2 तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, वो कौन सा 2 तरीका है। पहला, क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स। यहां पे एलिमेंट्स मैंने लिखा जिससे कंफ्यूज ना हो, यहां कैरेक्टर्स में लिख सकता हूं। हालांकि मैं बार बार यहां पर इस बात तो कई बार जोर दिया था, आपने देखा कई बार रिपीट मैंने किया होगा इस लाइन को, इसलिए कि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं नहीं बोलूंगा कैरेक्टर, अब मैं कोशिश करूंगा एलिमेंट बोलूं, लेकिन इसके अलावा भी मैं बीच बीच में एलिमेंट या कैरेक्टर का नाम लूंगा। ठीक है। क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स। आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और उसी ऑब्जेक्ट बनाते समय आप उस पर वैल्यू भी रख सकते हैं। एक तरीका ये हो, और दूसरा तरीका हुआ क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विदाउट एलिमेंट, मतलब इम्पटी। हम इसे चाहें तो इम्पटी कह सकते हैं, इम्पटी। आप इम्पटी प्लेस बना सकते हैं, इम्पटी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर आप प्लेस विथ वैल्यू बना सकते हैं। और ये कॉमन बात है, हम लोगों ने लिस्ट में भी यही पढ़ा था, टपल में पढ़ा था। आइए अगला टॉपिक देखते हैं क्या लिखा है। पहला तरीका क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स यहां शुरू हो चुका है। वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स यूजिंग 11 डिफरेंट वेज। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कंपेयरिंग टू द लिस्ट एंड टपल। अगर आप लिस्ट में देखे होंगे या टपल में देखे होंगे तो ये केवल 5 डिफरेंट वेज में था, या बहुत होगा किसी में 6 गया होगा, 5-6। लेकिन ये क्या, यहाँ पे 11 डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट द लिस्ट, सॉरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। बार बार टपल और लिस्ट को इसलिए पैरेलल लेके चल रहा हूं कि आपका साथ तीनों क्लास का एक बार रिमाइंड हो जाए माइंड में, और पैरेलल लेके चलें। क्यों साथ लेके चल रहा हूं? बिकॉज
दीज आर द सीक्वेंस क्लास टाइप। सब के सब सीक्वेंस क्लास टाइप है, एक ही क्लास से सब बिलोंग करते हैं। सीक्वेंस क्लास कहीं ढूंढिएगा नहीं, ऑफिशियल नेम है केवल सीक्वेंस, कंसेप्चुअल नेम है। आपको मिलेगा क्या, टपल क्लास पीबीएम जानता है, लिस्ट क्लास पीबीएम जानेगा, एसटीआर क्लास पीबीएम जानेगा, रेंज क्लास पीबीएम जानेगा। आप कहोगे सर सीक्वेंस कभी रिटर्न नहीं करा, पीबीएम नहीं करेगा। ये हम लोग कंसेप्चुअल है, उसको नहीं बताया गया है। और क्यों सीक्वेंस कहते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में शुरुआत में कई बार इस बात को एक्सप्लेन किया हूं। तो 11 डिफरेंट वेज हैं, हम लोग स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और विथ वैल्यू, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें दोनों एक साथ मिक्स करने की कोशिश किया है, क्योंकि दोनों बहुत बड़ा हो जाता लेक्चर वीडियो, और ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो, इसलिए मैंने यहां पर विदाउट और विथ दोनों को ऐड करके 11 बताया हूं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें इंपटी भी होगा और इसमें वैल्यू भी होगा। 11 टोटल ये है। क्योंकि वही बात बार बार रिपीट करूंगा, बोरिंग क्लास लगेगी, इसलिए मैंने सबको ऐड कर दिया। दो तरीका है, लेकिन मैं बता दूंगा, जहां मैं इंपटी करूंगा वहां आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसी 11 में कहीं 2 जगह पर या 3 जगहों पर वो से होंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए पहले देखते हैं हम लोग तरीका नंबर 1। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है एसटीआर ऑब्जेक्ट नेम, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम आप यूज करेंगे इक्वल टू स्ट्रिंग। यहां पर स्ट्रिंग में आप देख रहे हैं सिंगल कोटेशन मार्क है। आइए वर्क स्पेस मैंने लिखा है, वर्क स्पेस में कुछ चीजें कंटेंट हैं, आपके काम आएंगी, इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इतने में ही काम चलाता हूं, आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए इसका सिंटैक्स अगर देखें, str ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो आप लिखेंगे s इज इक्वल टू name। सिंगल कोटेशन मार्क एक प्रकार का रिजर्व कांस्टेंट सिंबल है स्ट्रिंग का। याद होगा हम लोगों ने लिस्ट का रिजर्व कांस्टेंट सिंबल क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट था। टपल का क्या था? ये पैराथेसिस सिंबल था। स्ट्रिंग का क्या है? ये इन्वर्टेड कामा है। तो आप इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी कह सकते हो, सिंगल कोटेशन मार्क भी कह सकते हो। फिर सुनना, सिंगल इन्वर्टेड कामा या सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है। आप इसके बीच में आप जो भी यहां रखेंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। वो पीवीएम केवल इस सिंबल को देखेगा, अगर इसके अंदर आपने कुछ भी रखा उसको क्या कह देगा? वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कह देगा। आई होप ये बात क्लियर आपको आई समझ में। तरीका नंबर 1 हो गया। दूसरा तरीका क्या है देखिए, आप पहले प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंगल कोटेशन मार्क में या सिंगल इन्वर्टेड कामा में केवल सिंगल कैरेक्टर लिखा जाता था। कैरेक्टर डाटा टाइप हुआ करता था प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कैरेक्टर डाटा टाइप में केवल सिंगल कैरेक्टर रहता था और स्ट्रिंग एक अलग डाटा टाइप बनाया गया था। तो स्ट्रिंग को समझाने के लिए डबल कोटेशन लगाया जाता था, कैरेक्टर को समझाने के लिए सिंगल कोटेशन लगाया जाता था प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पैथन में नहीं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पैथन। इसमें जब पैथन में आया तो कैरेक्टर का कंसेप्ट ही गायब हो गया। यहां पे चाहे कैरेक्टर हो उसको भी स्ट्रिंग माना जाएगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग माना ही जाएगा। यहां पर दो जो क्लास थे, एक कैरेक्टर को और एक स्ट्रिंग को, उनको दर्जा दे दिया गया, मान्यता दी गई, तुम भी हो गए स्ट्रिंग। और जब आप हो गए स्ट्रिंग तो सिंबल में कोई भेदभाव रहा नहीं। इसलिए सिंगल कोटेशन मार्क में चाहे आप s इज इक्वल टू ए करेंगे तब भी ये स्ट्रिंग कहलाएगा, और आप राज करेंगे फिर भी स्ट्रिंग कहलाएगा। मतलब नो डिफरेंस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर एंड मल्टीपल कैरेक्टर। वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको कैरेक्टर कहा जाता था, इनको स्ट्रिंग कहा जाता था, और स्ट्रिंग कहा जाता तो आपको डबल कोटेशन लगाना पड़ता, नहीं एरर हो जाता। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, यहाँ कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग रहेगी ही रहेगी। तो सिंगल कोटेशन मार्क से या डबल कोटेशन मार्क दोनों से आप ले सकते हैं। मजबूरी थी मिस्टर गिड्डू अनंसम को यहाँ पे लाना, क्योंकि जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते थे उनकी आदत में था सिंगल कोटेशन मार्क। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तब डबल लगाओ, अगर उनको एक लेटर कोई रखना होता तो वो ऐसे ही लगाते, और जब ऐसे लगाते तो स्ट्रिंग ट्रीट करता, कंफ्यूज होते। तो पुरानी परंपरा को, पुराने ट्रेडिशनल को मिस्टर गिड्डू अनंसम ने कहा कि ऐसा करो, इनको भी ऐड कर दो।
चाहे कोई सिंगल कोटेशन करे तब भी, डबल कोटेशन करे तब भी। ये दोनों डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन ये प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चले आ रहे हैं। तो गिड्डो और रनसम या कोई भी डेवलपर इस बात को सोचता है कि मेरा जो डेवलपर है वो प्रीवियस नॉलेज का अपने साथ उपयोग करे, क्योंकि पता नहीं किसका किसके साथ क्या कंसेप्ट बढ़िया से स्ट्रांग हो गया है। और अगर आपको बढ़िया इन्फ्लुएंस करना है अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, स्किल को, तो पुरानी चीजों को छोड़ के नहीं चलना पड़ेगा, उनको लेके चलना पड़ेगा। इसलिए सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का कंसेप्ट दोनों यहां डाल दिया गया, लेकिन दोनों ही स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। सिंगल कोटेशन से भी जो काम होता है वही काम डबल कोटेशन से होता है। तो जरा बताइए, कोई डबल कोटेशन क्यों यूज करेगा जब कोई सिंगल कोटेशन में काम हो जाए? क्यों यूज करेगा? बिल्कुल यूज करेगा, क्योंकि वन टाइम तो की स्ट्रिंग उसको भी करना पड़ेगा। डबल कोटेशन मार्क लिए ऐसा थोड़ा होता है कि 2 बार आप कोटेशन लगाते हैं। डबल कोटेशन अपने आप में एक सिंबल है, आप बटन को क्लिक किए डबल कोटेशन लग गया, सिंगल को क्लिक किया सिंगल लग गया। तो हो तो रहा है वन स्टिक थ्रू पे ही, चाहे डबल करना हो चाहे सिंगल करना हो। फायदा ये हो गया, जो आपके नजरों से वाकिफ हो, जो आपके उंगलियों के पास हो, दोनों से काम चलाया जा सकता है। कांस्टेंट समझा जाएगा, सिंगल कोटेशन वाला भी स्ट्रिंग कांस्टेंट, डबल कोटेशन वाला भी स्ट्रिंग कांस्टेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आया। चले, अब एक प्रॉब्लम और होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे x इक्वल टू डबल कोटेशन आपने लिखा और आपके पास मल्टी लाइन हो गई, और मल्टी लाइन हो गई तो आपने डबल कोटेशन आपने किया और यहां किया, तो ये केवल सिंगल लाइन में लास्ट में ढूंढना चाहिए। पीवीएम को ये चाहिए, ठीक है मैं स्ट्रिंग समझ रहा हूं, लेकिन आपका दूसरा पक्ष यहीं खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहां चले आइए। और अगर आप ऐसे चले भी आएंगे, चलो सपोज दैट ले लेगा ये, लेकिन आपने जो फॉर्मेटिंग, कुछ लेटर यहां लिखा है, कुछ यहां लिखा है, कुछ यहां लिखा है, कुछ ऐसे लिखा है, आप तो डिफरेंट वे में लिखे हैं। अब आप इसको अगर प्रिंट करोगे तो ये डिफरेंट वे में नहीं दिखाएगा। मतलब जो आप पोजीशन ऑफ लेटर्स या पोजीशन ऑफ लाइंस आपने इधर उधर किया है, आपको लग रहा है मुझे इस तरह का आउटपुट मिलेगा, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही मिलेगा। तो आपका किया गया फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगा, इसलिए आपको डबल कोटेशन मार्क मल्टी लाइन के लिए बेहतर नहीं हुआ। तो अगर आप मल्टी लाइन करना चाहते हैं तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाई 2 तो प्रीवियस ही आ रहा है, कोई नई बात तो गिड्डो ने बनाया नहीं, ये तो थॉट पुराना था, केवल यूज कर लिया, लेकिन उन्होंने काबिले तारीफ जो काम किया वो बेहतर है। और वो 2 क्या बेहतर काम है जरा देखें। उन्होंने कहा अगर आपको ऐसे फॉर्मेटिंग के आउटपुट चाहिए, जिस फॉर्मेट वे में आपने स्ट्रिंग लिखा उसी फॉर्मेट वे में मिले, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट का नेम लिखिए, इक्वल टू लिखिए, ट्रिपल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आप जिस वे में आप देंगे, लास्ट में मार्क्स आप ट्रिपल कोटेशन मार्क बंद कर दीजिए। इस तरह से भी स्ट्रिंग कांस्टेंट का निर्माण किया जा सकता है, इस तरह से भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जा सकता है। जगह भी बनेगा और जगह में वैल्यू का जिस प्रकार का फॉर्मेटिंग है ना, तो फॉर्मेटिंग भी मेंटेन होगी। दिस इज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड न्यू रूल ऑफ द प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन काम जो करता था वो आज भी कर रहा है। मिस्टर गिड्डोनसन ने उनको दिया है चांसेस, लेकिन उससे इसका इफेक्टिव जो चीज है वो ट्रिपल इन्वर्टेड कामा में या ट्रिपल कोटेशन मार्क में आप लिखते हैं तो मल्टी लाइन की स्टेटमेंट लिख सकते हैं और वो होल्ड भी हो जाएगा। और सबसे खास बात, प्रिंट करने पे जिस वे में आपने दिया था उस वे में आउटपुट देगा। दिस इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यही नहीं, उन्होंने उसके साथ एक और तरीका बताया है, डबल कोटेशन मार्क या डबल इन्वर्टेड कामा में ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क या ट्रिपल 3 बार, ट्रिपल मतलब 1 2 3 1 2 3। भाई आप इससे पर प्रॉब्लम है सर, ऐसा करें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 6 टाइम में की स्ट्रोक प्रेस कर रहा हूं तब काम हो रहा है। यहां जरा देखना 1 2 3 4 5 6। आप चाहे इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, दोनों के लिए सेम ही तो है। तो ऐसा भी नहीं है, आपको सुविधा दिया गया है जो आपके फिंगर के करीब में हो, चाहे सिंगल कोटेशन मार्क हो चाहे डबल कोटेशन मार्क हो, दोनों को उपयोग करें। हालांकि राइटर ने जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म माने प्लेग्राउंड एज लाइक ऑफ,
अगर मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग एक स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट खेलने के प्लेस को हम लोग प्लेग्राउंड कहते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग एज ए लाइक ऑफ अगर गेम है कोई, तो उसके खेलने का जो प्लेस है उसका नाम IDLE है, आइडियली। तो आइडियली में फैसिलिटी है, आप अगर सिंगल कोटेशन दोगे तो दूसरा इनक्लोज वाला ऑटोमेटिक ले लेता है, डबल कोटेशन आप दोगे तो उसका पेयर के साथ आता है, मतलब आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 टाइम इसको करिए, 3 टाइम ऑटोमेटिक अगर लग जाए तो आपको फैसिलिटी वो मिलती है। कोशिश किया गया है कि आइडियली में आपका वो कन्वे कर पाए, आपको समझ पाए और आपका टाइम थोड़ा सा कम करें टाइपिंग के अकॉर्डिंग। तो आप मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन या डबल इन्वर्टेड कामा का ट्रिपल आप यूज कर सकते हैं, दोनों का वर्क उसी ठीक जैसा है। और इसे हम लोग डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। फिर सुनिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। आप इसमें कमेंट भी दे सकते हैं, इसके बारे में अभी मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अभी थ्योरी पे बात कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में पहली क्लास में जब प्रोग्रामिंग लेके आऊंगा तो कमेंट और कमेंट की जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं वहां एक्सप्लेन करूंगा, या नहीं करूंगा। बस सुन लीजिए, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इससे कमेंट भी बनाते हैं, इसको डॉक स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, इसे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग जानते हैं। और ये विदाउट वेरिएबल के भी प्रिंट हो सकता है, इसका मतलब विदाउट वेरिएबल पे कहीं ना कहीं जाके रिजर्व हो जाता है। यस, थोड़ी गहरी बातें बता दिया इन दोनों लाइन संबंधित। इस बात को अगर आप सुने हो और नहीं समझ में आता हो तो वैसे रख लीजिए बगल में, काम आएगा। बहुत डीप में समझाएंगे जब आपकी प्रोग्रामिंग स्किल लेके आऊंगा तब। अभी केवल थ्योरी चल रहा है, ध्यान रखना। प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करूंगा तो इससे भी डीप कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि प्रोग्रामिंग से आपका इनबिल्ट होना है। प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कंसेप्ट क्लियर होगा तब वो प्रोग्राम कर पाएगा, और कंसेप्ट और प्रोग्राम दोनों होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएगा। चले, अब आई होप आपको समझ में आ गया। मेथड नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 तरीके हैं। चारों तरीके में सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन और ट्रिपल डबल कोटेशन के ट्रिपल, ये तरीका आपको आइडिया लगा होगा। ये दोनों एक जैसे काम करेंगे, ये दोनों एक जैसे काम करेंगे। दोनों के सिंबल, चाहे आप सिंगल कोटेशन करो चाहे डबल कोटेशन करो, दोनों समझ लेता है। तो आई होप आपको ये चारों तरीका, जो चारों मेथड है, समझ में आया। ठीक है, मैं इसको एक बार ऐसे क्रॉस कर दूं जिससे मुझे आइडिया लग जाए और बार बार मेरा माउस पॉइंटर या फिर मेरा ये पेन पॉइंटर यहाँ पे बार बार ना जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिर से 1.5 के सिंटैक्स चलते हैं। हम लोग अगर वैल्यू के साथ बनाना ही चाहें तो 4 तरीका तो ये हो गया है, 5वां तरीका ये भी है। आप str की मदद से, और str क्या है, str अपने आप में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप जानते होंगे, लिस्ट नाम का भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन था जो स्पेस क्रिएट करता था लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, लिस्ट कांस्टेंट के लिए, और टपल कांस्टेंट के लिए टपल नाम का एक खुद कंस्ट्रक्टर फंक्शन था। उसकी मदद से टपल कांस्टेंट के लिए जगह लोकेट किया जाता था, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता था। और आज के दिन, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग जब देख रहे हैं कि स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, वहां भी मुझे str नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन मिल रहा है, और str क्लास भी है, str फंक्शन नेम भी है, और इसी कारण से इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। इसी कारण से नहीं, कारण जानेंगे तो और इसके डीप में जाना पड़ेगा। सुन लीजिए कारण क्या है। एक्चुअली में यह जो फंक्शन है वो मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, निर्माण करने का काम करता है, जगह का निर्माण करता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नाम दिया गया है, यू आर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के बारे में लोग डीप में तब जानेंगे जब हम लोग, अभी कोर पैथर्न पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद एडवांस पैथर्न पढ़ेंगे जिसमें क्लास नाम का ही एक क्लास टाइप है, जिसके अंतर्गत ऊप्स का कंसेप्ट आता है, और वहां पे हम लोग उसको डीप तरीके से समझेंगे। अभी केवल यहां तक चले। ये str नाम का अपना एक क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यू रख सकते हैं। आइए एक सा एग्जांपल आपको थोड़ा सा इस वर्क स्पेस पे करके दिखाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैं तो एक चीज मिस ही कर गया, इसको बता दो तो मेरे लिए वर्क स्पेस और बढ़ जाए। यहाँ पे मल्टीपल लाइन की जो बात बताई गई थी, मल्टीपल लाइन का तरीका तो एक यूजिंग, आप क्या कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर /n की मदद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नई लाइन में भेज सकते हैं। दूसरा, ट्रिपल कोटेशन मार्क से, ट्रिपल इन्वर्टेड कामा की मदद से, या फिर आप इस टेक्निक से भी,
इस टेक्निक से भी मल्टी लाइन यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग करने का तरीका ये और आप ट्रिपल कोटेशन को भी अगर आप इन्वर्टेड कामा को आप जोड़ लेंगे तो एक वो भी। तो मल्टी लाइन के लिए 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंट वेज हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। तो आई होप ये तो यहीं से बात खत्म होती है। तो ये वर्क स्पेस थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर बात समझ में आ जाए। ये यहां से आइए, ये बताया जा रहा है कि S इज इक्वल टू आपने str और इसके अंदर str मेथड फंक्शन है, प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, तो आप सिंगल कोटेशन मार्क में आप राज लिख दीजिए। तो str क्या करता है, देखिए str तो इम्पटी भी ऐसे बनाता, ये प्लेस बना देता, लेकिन str क्या करता है, प्लेस भी बना रहा है, अब प्लेस में वैल्यू भी जाके क्या कर रहा है, प्लेस कर रहा है RAJ को। तो आप एक तरीका ये है, नंबर 5 डिफरेंट वेज वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू। आपने 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिफरेंट वेज देख लिए। 6 वाला देखिए कैसे कर सकते हैं, ये ऑपरेटर की मदद से हो रहा है। वैसे अगर बोला जाए कि क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ एलिमेंट्स तो 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो मेथड के थ्रू और दूसरा ऑपरेटर के थ्रू, और तीसरा कहें तो उनके सिंबल के थ्रू। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो विथ वैल्यू में ऑपरेटर नहीं देखा है, अब ऑपरेटर देख रहा हूं। आप चाहें तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पहले से कोई बना हो, दूसरा कोई बना हो, दोनों को आपस में ज्वाइन करा के एक नंबर ऑफ कैरेक्टर इससे मिल जाएगा। जगह तो ऑटोमेटिकली जिस टाइप का कांस्टेंट होता है उस टाइप का जगह लोकेट हो ही जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, 1.6 टाइप का जो सिंटैक्स है ये बताएगा कि आप किस तरह से अपने जगह को लोकेट कर सकते हो और उस पे वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 1.7 टेक्निक क्या कहता है, आप एज अ मर्ज टाइप में str ऑब्जेक्ट नेम 1 इक्वल टू str ऑब्जेक्ट नेम 1 सेम टू सेम नेम रहे, उसके साथ आप कनकटनेट ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो एज लाइक आप मर्ज। हम इसे कनकटनेट प्रोसेस कह सकते हैं, इसको मर्ज कह सकते हैं। ये भी तरीका होता है नया ऑब्जेक्ट बनाना विद वैल्यू के साथ। तो टोटल 5 टू क्या हो गए 7। ये 7 टेक्निक आप लोगों ने सीख लिया। आई होप ये बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया देख लीजिए। S1 इक्वल टू राज, S2 इक्वल टू कुमार एंड S3 इक्वल टू आप लिख दीजिए राज कुमार। ये कनकटनेट कर देगा, राजकुमार करके S3 पे फोल्ड कर देगा। आप इसको S3 इक्वल टू S3 प्लस आप यहां लिख सकते हैं राय, मतलब राजकुमार राय। S4 लिखिए यहां पे। S4 ने क्या किया, अब इसे कनकटनेशन कह सकते हैं, इसे मर्ज कह सकते हैं, दोनों काम यहां से किया जा सकता है। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। यही चीज यहां बताया जा रहा है, 2 अलग अलग तरीके से नहीं कहेंगे, रिपीट कैसे हो रहा है। ये सेम ऑब्जेक्ट नेम होंगे, ये ऑब्जेक्ट नेम 2 अलग अलग है। ये तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, न्यू होगा, ये ऑब्जेक्ट नया होगा, लेकिन ये और ये ऑब्जेक्ट सेम होगा। यहाँ पे S4 और S4 लिखना चाहिए। S4 इक्वल टू S4 में ही राय जुड़ जाए बस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको राजकुमार तो इस पे है और राजकुमार ठीक है, S4 करना पड़ेगा आपको। S3 के साथ इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा एज अ कनकटनेट, और मर्ज करके भी आप क्या कर सकते हैं, जगह बना सकते हो, वैल्यू को रख सकते हैं, एलिमेंट को रख सकते हैं, कैरेक्टर को रख सकते हैं। रिप्लिकेट इज आल्सो वी हैव नोन द प्रीवियस लेक्चर। लिस्ट में कैसे आप रिप्लिकेट किए थे या टपल में कैसे किए थे, सेम टू सेम यहां भी हो सकता है। जैसे कि आपका ये देखिए, इरेज कर दूं मैं, फिर से बताऊं। S इक्वल टू यहां पे आपने लिखा राजकुमार, आपने राजकुमार रखा। आप S1 पर लिखिए S मल्टी यहाँ पे इस सिंबल को कहते हैं रिप्लिकेट ऑपरेटर। रिप्लिकेट ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ नंबर पास करूंगा, कोई डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव जिसमें नहीं रहे वो नंबर पास करूंगा। और नंबर ध्यान रहे निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं आपका नन हो जाएगा, वैल्यू हट जाएगा। तो यहाँ पर आपने 3 कहा, इसका मतलब आप इसी का 3 सेट करके रखना चाहते हैं। मतलब ये राजकुमार कितनी बार हो जाएंगे, 3 टाइम इसमें S1 में होल्ड हो जाएंगे। एक जगह बनेगा, और जगह कितनी बार बनेगा, पहले
ये उतनी बार रिपीट होगा, उसके अकॉर्डिंग जगह प्लेस बनेगा, उस पर वैल्यू रख लेंगे। आगे हम बात करें एप्लीकेट, बात समझ में आ गया। हम बात करें, ये रहा इम्पटी। पहली बार मैंने बताया था ना इम्पटी होगा, बता दूंगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टू इम्पटी लिस्ट, सॉरी इम्पटी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यही बात कर रहा था, ये मैंने चर्चा कर लिया था हालांकि इससे पहले, कि अगर आप str कंस्ट्रक्टर की मदद से चाहें तो एक नया प्लेस बना सकते हो, उसमें वैल्यू ना रखें। लेकिन str कंस्ट्रक्टर की मदद से चाहें तो जगह भी बनाएं और वैल्यू भी रख सकते हैं। ये प्रोसेस इसमें नया नहीं है, हम लोगों ने लिस्ट के साथ भी देखा था, टपल के साथ भी देखा था। आगे बात करता हूं सिंटैक्स। अगला क्या है, str ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा या आपने देखा होगा, हम लोग जब लिस्ट बना रहे थे तो उसके केवल सिंबल से, सिंबल कांस्टेंट से ही हम लोग इम्पटी बना सकते थे लिस्ट। और इस तरह से आपने बनाया था तो आपने कहा था इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब प्रत्येक क्लास का जो एक रिजर्व कांस्टेंट सिंबल होता है उससे भी अगर इम्पटी क्लास बन जाता है। चूंकि हमारा पीवीएम या जो कंपाइलर है ना वो बड़ा ही सेंसिटिव है, मोड सेंसिटिव है, वो उसके कांस्टेंट सिंबल को भी देख के उसका जगह लोकेट कर लेता है। ये लिस्ट कांस्टेंट का सिंबल था इसलिए उसने लिस्ट कांस्टेंट के लिए एक जगह लोकेट कर दिया। ये टपल का कांस्टेंट उसे पता था इसलिए टपल के लिए जगह कैलकुलेट कर दिया। उसी तरीके से चाहे सिंगल कोटेशन होगा, यही बताया हूं, चाहे सिंगल कोटेशन कर दें, चाहे डबल कोटेशन कर दें, चाहे ट्रिपल कोटेशन कर लें, और चाहे जैसे कर लें, याद रखना। लेकिन फिर से ध्यान समझिएगा, आपने इसको इसके बीच में अगर जगह दे दिया तो वो स्पेस माना जाएगा, उसमें स्ट्रिंग रहेगी। अगर आप एक कोटेशन यहां की ये p इक्वल टू और यहां कर दिया तो आपने कितना उसके अंदर स्पेस कर दिया, 3 कैरेक्टर जगह लेगा। अगर आपको इम्पटी करना हो तो इम्पटी के लिए तरीका ये होता है, मतलब इसके बीच में कुछ दीजिए नहीं, फिर मतलब इसके बीच में एक स्पेस भी ना दीजिए, तो कहलाता है इम्पटी। याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है और स्टूडेंट गलती कर देते हैं। एक कोटेशन यहाँ लगाया, कोटेशन यहाँ लगाया, p लगा दिया, बताइए किस तरह की स्ट्रिंग है, तो लोग चिल्ला के बोलते हैं दिस इज अ इम्पटी स्ट्रिंग। नो, दिस इज नॉट इम्पटी बिकॉज इट इज कंटेन द स्पेस कैरेक्टर। ये स्पेस कैरेक्टर क्या कर रहा है, अपने पास कंटेन किया, इसे हम इम्पटी नहीं कहेंगे स्ट्रिंग। कब कहेंगे, जब इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं होगा, अब कहेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। वैसे मैं नहीं कहूंगा आप प्रैक्टिकल करें, क्योंकि मैं खुद लेके आऊंगा आपको 1 बाय 1 चीजों को समझाऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग स्किल में आएंगे, अभी थ्योरी स्किल में है। आगे चलें तो इनके तरीके से सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन और ट्रिपल डबल कोटेशन से भी आप कर सकते हैं इस तरह का काम। मतलब जब भी आप करेंगे तो गैपिंग वाला ध्यान रखिएगा। मैं गैपिंग इसलिए दिखा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बीच में जगह दिखे। ठीक, तो आप जिस तरह से आप ऐसे इसके कांस्टेंट साथ इम्पटी लिस्ट बना सकते थे, इसी तरह इम्पटी टेबल बना सकते थे, वैसे मैं भी इम्पटी क्या बना सकता हूं, इम्पटी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। आई होप ये बात समझ में आ गया। अगला क्या है, आप ये रहा आपका जिसे हम लोग ऑपरेशन में पढ़े थे, बताए थे यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये देखिए, मैं आपने स्ट्रिंग में जो ऑब्जेक्ट मतलब जो कांस्टेंट पास कर रहा हूं, खुद स्ट्रिंग टाइप का पास कर रहा हूं। आपको पता हो उसी क्लास का अगर कांस्टेंट हो जाता है तो उसे हम लोग नेस्टेड कहते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट टाइप का कांस्टेंट गया था तो नेस्टेड लिस्ट कहा था। टपल कांस्टेंट के अंदर टपल टाइप का अगर कांस्टेंट वैल्यू पास कर दिया जाए तो नेस्टेड टपल कहते थे। वैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट ही चली जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड स्ट्रिंग कहते हैं। आई होप आपको भी दिया, आपको ये आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग क्लास और उसमें का एक ऑपरेशन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बताया और आपको समझ में आया होगा। हम इस पे चर्चा इसलिए नहीं किए, फिर भी कर लेता हूं। देखिए, मेमोरी एलोकेशन ठीक उसी तरह से रहेगा जिस तरह से टपल और लिस्ट में हुआ था। इंडेक्स नंबर ठीक वैसे ही रहेगा जैसे लिस्ट और टपल में रहा था। हमने यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, यह एक क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम जिसका अपना रेफरेंस आईडी इसका है और इसको पॉइंट करना है। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने ऑपरेशन ऑफ क्लास और उसमें से एक ऑपरेशन क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सीख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ज्यादातर स्टूडेंट को इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट द नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट।